हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल मां शारदे टीचिंग सेंटर में। क्या आप क्लास 12 बिहार बोर्ड का स्टूडेंट हैं? तो मेरे दोस्त, आज का क्लास आपके लिए काफ़ी स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी। क्या क्लास 12 हिंदी के जो काव्य खंड है, काव्य खंड का दूसरा चैप्टर सूरदास का पद। क्या सूरदास का पद, इस चैप्टर में हम लोग आज देखेंगे कि सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न, क्या सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और एग्जाम में क्या एग्जाम में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। क्या एग्जाम में यदि क्वेश्चन पूछा गया इस चैप्टर से तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। और आप जानते हैं कि एग्जाम में क्या होता है कि प्रत्येक चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है। और यदि आप इस चैप्टर का लेखक परिचय, क्या लेखक परिचय नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप जा करके लेखक परिचय को जरूर देख लीजिए। क्योंकि मेरे दोस्त, हम लोग जानते हैं कि एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है वो लेखक परिचय, क्या लेखक परिचय और चैप्टर का जो VVI पॉइंट रहता है उसी से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है। और यदि आप लेखक परिचय अच्छा से कंप्लीट कर लेते हैं तो एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए आज का क्लास बिना टाइम का इन्वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन देते हैं कि यदि आप इसका फ्री PDF नोट्स, क्या फ्री PDF नोट्स लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन अवश्य कर लीजिए। क्या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन अवश्य कर लीजिए। क्या है, MS टीचिंग सेंटर टेलीग्राम में सर्च कीजिए, या डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप जाकर के टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न दिया गया है इस चैप्टर का, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट और पहला प्रश्न है, क्या है कि सूरसागर किस भाषा के कविता है। क्या मतलब सूरसागर जो है किस भाषा के कविता है, संस्कृत भाषा के, या ब्रज भाषा के, या अवधी भाषा के, या मैथिली भाषा के। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट कि सूरसागर जो है, क्या सूरसागर जो है सूरदास के द्वारा लिखा गया है, और यह किस भाषा में है, ब्रज भाषा में। क्या ब्रज भाषा में है, ऑप्शन नंबर बी। कई बार एग्जाम में पूछा गया है ना, मोस्ट VVI क्वेश्चन, क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप इग्नोर नहीं कीजिएगा। उसके बाद 2 नंबर का प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है कि हिंदी साहित्य का सूर किसे कहा जाता है। क्या हिंदी साहित्य का सूर किसे कहा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा माय डियर कि हिंदी साहित्य का जो सूर कहा जाता है सूरदास को कहा जाता है। क्या सूरदास को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 3 नंबर का प्रश्न है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे। क्या भगवान श्री कृष्ण जो थे किस कवि के पूज्य थे। तो भगवान श्री कृष्ण जो थे सूरदास के पूज्य थे। क्या भगवान श्री कृष्ण सूरदास के पूज्य थे, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ से आप याद रखिएगा कि भगवान श्री कृष्ण, क्या कृष्ण के बारे में चर्चा हो, भगवान श्री कृष्ण के बारे में, तो यहाँ पे होगा सूरदास। लेकिन भगवान श्री राम के बारे में चर्चा किया जाए या पूछे कि भगवान श्री राम किस कवि के पूज्य थे, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, तुलसीदास। क्या तुलसीदास। तो चलिए चौथा प्रश्न को देखते हैं। चौथा प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि निम्न में से सूरदास की कीर्ति है, मतलब निम्नलिखित में से कौन सूरदास की कीर्ति है। सूरसागर है, या वैराग्य संदीपनी है, या कबीर दास है, या नंददास है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट कि सूरदास के जो कीर्ति है क्या है, सूरसागर है। क्या सूरसागर है। आपको लेखक परिचय में हम बताए थे कि यहाँ पे क्या आया, सूर है, तो सूर से हो जाएगा सूरदास। याद करने का ट्रिक था। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न जो 5 नंबर का है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्या है कि सूरसागर के कवि हैं। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे था कि सूरदास के द्वारा, अगला क्वेश्चन जो 4 नंबर का हम देखे थे कि सूरदास की रचना कौन है, हो गया था सूरसागर। लेकिन यहाँ पे पूछ दिया कि सूरसागर किसकी रचना है, तो सूरसागर किसकी रचना हो जाएगी, सूरदास की रचना। उसके बाद 6 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्या है कि साहित्य लहरी किनकी रचना है। क्या साहित्य लहरी किनकी रचना है, तो साहित्य लहरी जो है सूरदास की रचना है। क्या सूरदास की रचना है साहित्य लहरी, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, करेक्ट है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और एग्जाम में इससे बाहर तो एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। उसके बाद 7 नंबर का प्रश्न जो हमारे पास दिया गया है
कि इनमें से सूरदास की कौन सी रचना है, क्या इनमें से सूरदास की कौन सी रचना है? ऑप्शन ए कड़बक, ऑप्शन बी छप्पय, ऑप्शन सी पद, ऑप्शन डी पुत्र वियोग। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट कि सूरदास की जो रचना है पद है। क्या पद है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। उसके बाद 8 नंबर का प्रश्न है हमारे पास दिया हुआ कि साहित्य लहरी के रचनाकार हैं कौन है? क्या साहित्य लहरी जो है उसके रचनाकार कौन है? तो साहित्य लहरी के रचनाकार हैं सूरदास। क्या? सूरदास है। उसके बाद 9 नंबर का प्रश्न है यहाँ पे, क्या है कि कछुक खात कछु धरनी गिरावत। उसके बाद खाली स्थान दे दिया है और निरखती नंद रनिया। मतलब क्या है कि हमारा जो यहाँ पे पद था उसमें एक लाइन है कि कछुत खात कछु धरनी गिरावत छवि निरखती नंदरनिया। क्या छवि निरखती नंदरनिया? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। उसके बाद 10 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या थे? मतलब सूरदास जी रचना करते थे किस भाषा में रचना करते थे? तो सूरदास सबसे पहले याद करने का ट्रिक देखिए ना, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है और इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो सूरदास के भाषा मतलब किस भाषा में रचना करते थे? तो सबसे पहले आप जानिए कि सूरदास जो थे कृष्ण के बारे में ज़्यादा लिखते थे, कृष्ण भक्त थे। तो कृष्ण भगवान ब्रज क्षेत्र में रहते थे, तो इसलिए क्या हो जाएगा? ब्रज भाषा हो जाएगा। क्या? ब्रज भाषा हो जाएगा क्योंकि कृष्ण भगवान ब्रज क्षेत्र में रहते थे। उसके बाद अगला जो 11 नंबर का प्रश्न है, क्या है कि सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए? क्या सूरदास जो है किस मार्ग में दीक्षित हुए? तो सूरदास जो थे पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुए थे। क्या? पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुए थे, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 12 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है कि द्वितीय पद में किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं है? क्या द्वितीय पद जो है उसमें किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं है? तो दही का भी चर्चा किया गया है, माखन का भी चर्चा किया गया है, मिश्री का भी चर्चा किया गया है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अपूप का चर्चा नहीं किया गया है। उसके बाद 13 नंबर का प्रश्न है, क्या है कि बल्लभाचार्य के मिलने से पूर्व सूर किस भाव के पद गाते थे? आपको लेखक परिचय में बताए हैं कि जब सूरदास बल्लभाचार्य से नहीं मिले थे उसके पहले वो दैन पद गाते थे। क्या? दैन पद गाते थे, ऑप्शन नंबर सी 100% करेक्ट है। उसके बाद 14 नंबर का प्रश्न है माय डियर स्टूडेंट, क्या है कि तमचर। क्या? तमचर का अर्थ होता है? तो तमचर का अर्थ होता है, हम लोग जानते हैं मुर्गा होता है। क्या? तमचर का मतलब होता है मुर्गा। उसके बाद 15 नंबर का प्रश्न है, क्या है कि सूरदास का निधन कब हुआ था? क्या? सूरदास का निधन कब हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट कि सूरदास का जो निधन हुआ था 1583 ईस्वी में। क्या? 1583 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 100% करेक्ट है। उसके बाद अगला जो प्रश्न है, सूरदास किस भक्ति के कवि हैं? तो सूरदास क्या है? कृष्ण भक्ति के कवि हैं। आपको बार बार बताएं कि सूरदास पूछे कृष्ण भक्ति, तुलसीदास पूछे तो राम भक्ति के कवि हैं। तो सूरदास है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? कृष्ण भक्ति, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद अगला जो प्रश्न है 17 नंबर का प्रश्न है, क्या है कि सूरदास के गुरु का क्या नाम था? तो सूरदास के गुरु का नाम था बल्लभाचार्य। क्या? महाकवि बल्लभाचार्य, ऑप्शन नंबर सी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा। उसके बाद अगला जो 18 नंबर का प्रश्न है, क्या है कि सूरदास किस काल के कवि थे? तो सूरदास जो थे मध्यकाल के कवि थे। क्या? मध्यकाल के कवि थे, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगला जो है, क्या है कि ब्रज भाषा की विशेषता क्या है? क्या? ब्रज भाषा की विशेषता क्या है? तो माय डियर स्टूडेंट आपको बताए थे कि ब्रज भाषा का जो विशेषता होता है, ब्रज भाषा में कोमलता भी रहता है, ललित भी और माधुर्य भी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। उसके बाद 20 नंबर का प्रश्न है यहाँ पे कि सूर के मतलब सूरदास के काव्य के 3 प्रधान विषय क्या है? तो सूरदास के काव्य के 3 प्रधान विषय जो था विनय शक्ति। क्या? विनय शक्ति भी, वात्सल्य भी और प्रेम श्रृंगार भी, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। उसके बाद 21 नंबर का प्रश्न है कि सूरदास के पद
किस पुस्तक से लिए गए हैं, मतलब सूरदास के द्वारा पद जो यहाँ लिखा गया है वो किस पुस्तक से लिया गया है। आपको बताए थे कि सूरदास के जो पद हैं वो सूर सागर से लिया गया है। क्या सूर सागर से लिया गया, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 22 नंबर का प्रश्न है, क्या है 22 नंबर में कि सूरदास की अभिरुचि किस काम में थी, मतलब सूरदास की जो अभिरुचि थी वह किस काम में थी, पर्यटन में थी या सत्संग में था या कृष्ण भक्ति या वैराग या उपर्युक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट कि उपर्युक्त सभी, मतलब सूरदास जी का जो अभिरुचि था पर्यटन में भी था, सत्संग में भी था, कृष्ण भक्ति में तो था ही, उसके साथ साथ वैराग में भी था। 23 नंबर का प्रश्न दिया गया हमारे डियर स्टूडेंट, क्या है कि सूरदास का जन्म कब हुआ था। हम लोग जानते हैं हमारे डियर स्टूडेंट कि सूरदास का जन्म हुआ था अनुमानतः 1478 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगला जो प्रश्न है मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था। तो आपको बताएं लेखक परिचय में कि सूरदास का जो जन्म हुआ था दिल्ली के समीप या दिल्ली के नज़दीक सीही नामक ग्राम में। क्या सीही नामक ग्राम दिल्ली के नज़दीक। उसके बाद अगला जो प्रश्न है 25 नंबर का प्रश्न है, क्या है कि सूरदास ने शिक्षा कैसे ग्रहण की है। सूरदास ने शिक्षा कैसे ग्रहण की है। सूरदास जो थे वह 100 अध्याय द्वारा ज्ञान अर्जन किए, विशाल लोक ज्ञान उनके पास था, काव्य रचना, संगीत का विशद ज्ञान एवं अभ्यास, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 26 नंबर का प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, क्या है माय डियर स्टूडेंट कि सूरदास का व्यक्तित्व कैसा था। तो सूरदास का जो व्यक्तित्व था इसको क्या था, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सूरदास जो थे जन्म से अंधे या बड़े होने पर दोनों आंखें जाती रही, मतलब जन्म से वे अंधे थे लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होते गए उनके आंख की रोशनी भी चली गई। उसके बाद क्या थे, मृदुल थे, विनम्र थे और निरअभिमानी थे, भावुक भी थे। उसके बाद अंतर्मुखी स्वभाव के विरक्त महात्मा भी थे, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट आज का क्लास यहीं तक रहता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।